हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वैकेंसी के साथ में। हम बात कर रहे हैं एनएमडीसी कंपनी की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके लिए जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की रिक्रूटमेंट निकली है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे सुनहरा अवसर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसके साथ ही जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स सीए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। तो हम बात कर रहे हैं 21 अक्टूबर को आपको एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की। तो इसमें हम जब क्लिक करेंगे इस पर करियर के ऑप्शन में, तो हमें देखने को मिलेगा एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। तो उसमें हम देख लेते हैं आपके पास जो वैकेंसीज है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की है, जिसमें भी आपके डिसिप्लिन की हम बात करें, कमर्शियल है, एनवायरनमेंट है, जीओ क्यूसी, माइनिंग, सर्वे, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आईई, मैकेनिकल। इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है माइनिंग डिपार्टमेंट में। दैट मीन्स जो माइनिंग डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग कर रखी है उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अब केमिकल की हम बात करते हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस आपको क्या चाहिए होगा। तो जैसे कि जो अदर आपके जो स्ट्रीम्स हैं उनमें कमर्शियल में जैसे आपके पास होना चाहिए सीए, एमबीए एंड पीजी डिग्री इन मार्केटिंग, फॉरेज एंड ट्रेड की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही आईसीएमए, अगर इनमें से कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। एनवायरनमेंट में हम बात करते हैं सिविल, केमिकल, जो भी आपके पास डिग्री किस में होनी चाहिए, सिविल, केमिकल, माइनिंग, एनवायरनमेंट, इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या फिर पीजी डिग्री आपकी होनी चाहिए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, और पीजी डिग्री एंड डिप्लोमा इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट 2 इयर्स की, या फिर आपके पास डॉक्टरेट इन पीएचडी एनवायरमेंट स्टडी। एंड इसके साथ इम्पैक्ट असेसमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। अब हम जियो क्यूसी की बात करते हैं, एमएससी या एमएससी टेक या एमटेक आपके पास होनी चाहिए जियोलॉजी में। माइनिंग में भी आपके पास ये जो डिग्री है वो होनी चाहिए, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में स्पेशली हम बात करें एमएससी केमिस्ट्री, तो जो केमिकल की जो आपकी पोस्ट है वो आपके एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए, या फिर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह सिविल, ये अदर जो स्ट्रीम है उनकी होनी चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं मैक्सिमम एज लिमिट की, तो जो आपकी रहने वाली है 32 ईयर फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। अब इसमें स्टाइपेंड आपको क्या मिलता है, तो जो जूनियर ऑफिसर ट्रेनी है सभी जो स्ट्रीम्स के सभी सब्जेक्ट्स के हैं उनमें अगर डिग्री होल्डर आप हैं तो आपको जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 12 मंथ रहेगा। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो 18 मंथ का डिप्लोमा पीरियड रहेगा। तो इसमें फर्स्ट जो आपके 12 मंथ होंगे, जो डिग्री होल्डर के लिए सिर्फ 12 मंथ होंगे, तो उसमें आपकी जो बेसिक पे होगा ट्रेनिंग पीरियड में जो आपका पे स्केल होगा वो 37,000 रहेगा। एंड जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको जो बाकी के 6 मंथ रिमेनिंग है उनके लिए 38,000 मिलेंगे। पे स्केल की हम बात करते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में 37,000 से 1,30,000 आपके क्या होंगे, पे स्केल होगा, जिसमें आपके अदर जो एचआरए ये सब एड ऑन होंगे। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन। स्पेशली हम केमिकल की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको 4 वैकेंसीज देखने को मिली है। एक पोस्ट एससी के लिए, एक पोस्ट एसटी एंड ओबीसी के लिए एक पोस्ट, एक अनरिजर्व कैटेगरी में, सभी कैटेगरी में आपके पास एक एक पोस्ट आपको अवेलेबल है। अब अप्लाई हम कैसे करेंगे, ऑनलाइन मोड में आप करियर के ऑप्शन में जाएंगे, तो 21 अक्टूबर से आपके जो फॉर्म है वो ओपन हो गए हैं। एंड इनकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो होगी 10 नवंबर 2024 होगी। तो यहाँ पे अगर इस ऑप्शन पे 1 बाय 1 आप क्लिक करते ही जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी जो क्वालिफिकेशंस वगैरह, बायोडाटा, ये सब आप इसमें अपलोड करते जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसमें जो अमाउंट आपको फी आपको डिपॉजिट करवानी पड़ेगी 250, जो कि नॉन रिफंडेबल फी आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। अब आगे हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल, जो SC ST PWD कैटेगरी के हैं उनके लिए कोई फी नहीं है। एंड आगे हम देखते हैं इसमें जो आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो होगा आपके ऑनलाइन CBT टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। एंड इसके साथ ही
सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर मीन्स इसमें जो आपकी लास्ट कट ऑफ होगी वो ये मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मीन्स ये क्वालिफाई करना होगा पोस्ट को अचीव करने के लिए। तो हम बात कर लेते हैं सीबीटी की। जो ST SC के लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना जरूरी है, OBC के लिए 45 मार्क्स, अनरिजर्व एंड EWS के लिए 50 मार्क्स आपको लाना जरूरी है इस टेस्ट को पास करने के लिए, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सुपरवाइजर स्किल टेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, आपका 100 मार्क्स का होगा जिसमें से आपको अनरिजर्व कैटेगरी को 40% अचीव करने होंगे, OBC के लिए 37 मिनिमम क्राइटेरिया आपके पास गिवन है, एंड 30% SC ST PWD स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं जो रेशियो रेशियो ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट। तो 1:3 में आपके जो आपकी पोस्ट है उनके 1:3 में आपके लिए जो सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा, स्टूडेंट्स को टेस्ट लिया जाएगा। एंड इस तरह से आपका जो प्रोसीजर होगा, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। MSc केमिस्ट्री की बात करें तो 4 आपके पास वैकेंसीज है, तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है MSc स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी इसको फिल कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए, इसके साथ ही अच्छी जॉब आप अचीव कर पाएंगे PSUs में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की या नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ में। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।